सीएम फेस पे सवाल उठ रहे हैं सर, एनडीए भी लगातार पूछ रहा है कौन होगा सीएम फेस आपका? देखिए, ये विषय चैप्टर क्लोज है। मैं जातीय जनगणना पर कहना चाहूँगा। मई 2011 में हमारी सरकार जब की थी जनगणना, तो बीजेपी ने कई बार इसको रोकने का कोशिश की। राहुल जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जो लोग मांग रहे थे, उनको उन्होंने बार बार कहा कि ये तो अर्बन नक्सल हैं। इस तरह के नारों से इसको विरोध किया। आरोप तो अभी भी लग रहा है सर कि जब आप लोग इतने साल तक सत्ता में थे तब क्यों नहीं करवाया आप लोगों ने? देखिए, इतने साल सत्ता में थे तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सवाल करता हूं कि ये तो लगभग 2014 से सत्ता में थे। 2011 में मैंने किया, आपने उस समय विरोध किया, और 2000 जब हमको कह रहे हैं तो आज क्यों लागू किया? आप 2014 में आपकी सत्ता थी, आप लागू कर देते। सरकार आपकी और सवाल हमसे। केंद्र सरकार ने जातीय आधारित जनगणना कराने का फैसला लिया है, जिसके बाद जो है क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। राजद कह रही है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव की देन है कि जातीय आधारित जनगणना हो रही है। वही कांग्रेस भी राहुल गांधी को श्रेय दे रही है, लेकिन एनडीए पार्टी जो है कह रही है कि नीतीश कुमार और मोदी जी की वजह से हो रही है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजेश राम जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, आपको भी बहुत धन्यवाद। क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है सर, किसकी वजह से हो रही है? आज के प्रेस वार्ता में आप थी। हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये क्रेडिट लेने का होड़ नहीं है, ये संघर्षों का होड़ है। और ये संघर्ष में हमारे नेता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी लगातार ये दो बात लेकर के देश में उन्होंने पूरी संघर्ष किया। उसका पहला था कि हम सामाजिक न्याय के लिए हम जातीय जनगणना कराएंगे। सरकार ने मान ली, और राहुल जी ने जिस तरह से लगातार मांग किया था और जिस कॉन्फिडेंस से कहा था कि हम जातीय जनगणना करा के, वो तो रिकॉर्ड में है। आपने कहा कि क्रेडिट लेने का हो, कदापि कांग्रेस पार्टी ऐसे कितने काम की है वेलफेयर का, खास करके SC, ST, OBC, EBC और ख़ास करके EWES के लोगों के लिए, वो देखने वाली चीज़ है। और शायद हम लोग अपने किए गए कामों के क्रेडिट लेते तो आज सब दिन हम लोग सत्ता में रहते। हमने कभी क्रेडिट राइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन दिया, हम लोगों ने कभी जो है क्रेडिट लेने का कोशिश नहीं। हमारी सरकार थी केंद्र में, मनमोहन सिंह जी के सरकार कार्यकाल में राइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आया। उसी राइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन के कारण हम पर कई आरोप लगे। अब बीजेपी ने वो आरोप, ये अलग बात है कि उस आरोप में कोई साबित नहीं कर पाए, लेकिन राइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन के कारण ही हम पर कई गंभीर आरोप लगाए बीजेपी वालों ने, जी उस समय हम सत्ता में थे। राइट्स ऑफ फूड्स, मनरेगा, हमने कभी क्रेडिट, यदि हम क्रेडिट लेते तो आज हमारी सत्ता जो है हाथ से नहीं जाती। और ये झूठे लोग जो बैठे हुए हैं, वो झूठों के ये सरकार नहीं होती। उसी तरह से मैं जातीय जनगणना पर कहना चाहूँगा कि जातीय जनगणना वो टूल्स है, जैसा कि मई 2011 में हमारी सरकार जब की थी जनगणना, तो बीजेपी ने कई बार इसको रोकने का कोशिश की। और जब राहुल जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जो लोग मांग रहे थे, उनको उन्होंने बार बार कहा कि ये तो अर्बन नक्सल हैं, और ये जो है कटेंगे जूटेंगे, इस तरह के नारों से इसको विरोध किया। कटेंगे तो बटेंगे। हाँ, कटेंगे तो बटेंगे। तो ये इस तरह के नारे से रोकने का जो है पूरी तैयारी रही। लेकिन एक चीज़ स्पष्ट है कि आज जातीय जनगणना होगी तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पिछले पंक्ति में जो वंचित समाज है, जिसको कह सकते हैं बहुजन समाज है, उसको इससे लाभ मिलने वाला है। और हम लोग इसको हर
जगह पर इसको लागू करने का प्रयास करेंगे ताकि पीछे पंक्ति में बैठे लोगों को इसका सीधा लाभ मिले। आरोप तो अभी भी लग रहा है सर कि जब आप लोग इतने साल तक सत्ता में थे तब क्यों नहीं करवाया आप लोगों ने? देखिए, इतने साल सत्ता में थे तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सवाल करता हूं कि ये तो लगभग 2014 से सत्ता में थे। 2011 में मैंने किया, आपने उस समय विरोध किया, और 2000 जब हमको कह रहे हैं तो आज क्यों लागू किया? आप 2014 में आपकी सत्ता थी, आप लागू कर देते। हमसे सरकार आपकी और सवाल हमसे, तो ये तो उनको समझना होगा। आंकड़े सार्वजनिक होने चाहिए कि नहीं सर? देखिए, आंकड़े पर अब पहले तो गणना शुरू हो जाए, उसका कोई टाइमलाइन जो कैबिनेट से पास हुआ है कब से शुरू करेंगे ये नहीं है, उसके वित्तीय अधिकार देंगे वो नहीं है, कब इस जनगणना को ख़त्म करेंगे करके कंप्लीट करके हम कब ख़त्म करेंगे ये नहीं है। तो हम लोग को ये बात का संचय है कि कहीं महिला आरक्षण बिल को कहीं आप 2026 के लिए इसको भी नहीं ठंडे बस्ते में डाल दें। तो इसलिए हम लोगों ने कहा, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा, खड़गे साहब ने कहा, के.सी. वेणुगोपाल ने भी कहा कि आप टाइम बता दो कब से शुरू करना है और कब इसे ख़त्म करना है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कह रहे हैं कि आंकड़े जो है सार्वजनिक नहीं होने चाहिए। अब जब उनकी सरकार रहे तो मंशा यदि है तो आंकड़े सार्वजनिक करने में क्या कठिनाई है? इसलिए पहले करा ले तब आंकड़े सार्वजनिक के बात करें, पहले कराने के बात करना चाहिए। चुनावी साल है सर, महागठबंधन में सब ठीक है, एकजुटता के साथ आप लोग आगे लड़ाई लड़ेंगे? महागठबंधन में कभी भी, कल के देखे जिला अध्यक्षों के कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैठक थे, सारे लोग को हम लोग एक मुश्त से एक ताकतवर होकर के 6 भाई की तरह लड़ने के लिए तैयार है, और हमारा महागठबंधन 6 भाइयों का ताकत है, और ये 6 भाई आने वाला समय में चुनाव में सारी गतिविधियां को सामने ला देंगे। सीएम फेस पे सवाल उठ रहे हैं सर, एनडीए भी लगातार पूछ रहा है, कौन होगा सीएम फेस आपका? देखिए, ये विषय चैप्टर क्लोज है, इसको आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन चलता रहे, वो आपके लिए अच्छा है और पूछते रहना चाहिए। जवाब अभी नहीं मिलेगा। लेकिन ये स्पष्ट है कि सीएम फेस को लेकर के कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है। जब समय आएगा तो समय के साथ सब दिख जाएगा। जैसे समय के साथ अभी सब मीटिंग दिख रहा है, उसी तरह उस समय के साथ टाइम टू टाइम वो दिखता जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ राजेश राम जी थे, आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।